about the meaning of micro and macro. Micro means small and macro means large or aggregate. These they both are the Greek words. So first of all, what do you understand by the microeconomics? Uh, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा मतलब कोई भी मतलब जो बेसिक नॉलेज है वो ही सब माइक्रो फ्रॉम माय साइड वुड बी लाइक टॉकिंग अबाउट, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म्स में नहीं बोले तो शायद माइक्रो का मतलब होगा छोटी सी कोई बात या छोटा कुछ। सर मैं बताऊं? हाँ, यस, गो फॉर इट। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल लेवल पे। माइक्रो और मैक्रो में एक अल्फाबेट का डिफरेंस है, आई और ए। आई मीन्स इंडिविजुअल एंड ए मीन्स एलिगेट। ओके, वेरी गुड। एलिगेट मीन्स ऑल होल, मतलब Aggregate, I सभी believe, not eligate. It एलिगेट means लेवल पे। aggregate, not eligate. एग्रीगेट, सॉरी। Yes, AGGREGAT, aggregate. Okay, now Riya, yes, continue. If we talk about microeconomics, in this we studied about economic issues, economic problems. मतलब हम जब सिंगल यूनिट के लिए पढ़ते हैं या फिर कंज्यूमर के लिए पढ़ते हैं तो हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहेंगे। और वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फर्म की मतलब सेल्स देख रहे हैं कि वो मतलब कितना उसमें कितना प्राइस है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। और वहीं अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का देख रहे हैं कि मतलब वो पूरा एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और इसमें अब क्वेश्चन ये बनता है कि एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल क्या है। एग्रीगेट आउटपुट मीन कि जो मतलब हमारा टोटल आउटपुट कितना बन रहा है इकोनॉमिक में, दिस इज नॉन एज एग्रीगेट आउटपुट। मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मतलब ये सब। और वहीं जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मार्केट में कि मतलब प्राइस लेवल क्या चल रही है, जैसे कि इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई, मतलब ये सब आ जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम पूरी इकोनॉमिक की बात करें तो वो हमारा मैक्रो में आता है, और अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो वो आता है हमारा माइक्रो में। अब सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात कि हम माइक्रो को थ्योरी ऑफ प्राइस से भी डिनोट करते हैं और मैक्रो को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से भी डिनोट करते हैं। और माइक्रो के मेन कंपोनेंट जो है वो है excuse me, sorry to disturb you, Riya, but I'm not able to see the share screen basically. एक सेकंड सर। नाउ Yes, please switch. No, yes, now it is visible. ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं तो मतलब उनके मेन कंपोनेंट्स की, माइक्रो के और मैक्रो के मेन कंपोनेंट्स क्या है। माइक्रो के कंपोनेंट्स है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब अगर प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, अगर प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर ज्यादा परचेज करेगा। और वहीं अगर प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर कम खरीदेगा। तो ये सब आता है हमारा मतलब इसके मेन कंपोनेंट में कंज्यूमर बिहेवियर में। और सेकंड इसका मेन कंपोनेंट है प्रोड्यूसर बिहेवियर, कि अगर जो प्रोड्यूसर है वो मतलब प्राइस बढ़ रही है तो वो सप्लाई भी ज्यादा करे, इससे उसको प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। वहीं प्राइस कम हो रही है तो उसका सप्लाई भी कम हो रहा है और वो उसको प्रॉफिट भी कम ही अर्न करना पड़ रहा है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मतलब उसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, मतलब कि हमारी मतलब इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग पॉइंट, जहाँ पर इक्विलिब्रियम टोटल बैलेंस पॉइंट पे रहती है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? Yes, I have a doubt, Riya, that you have gone really fast with Yes, microeconomics. Basically, the problem is I want to know related to microeconomics some examples if you can give me. Can you derive any example for हेलो Yes, can you derive some example? आवाज कट रही है। Yeah, that's okay, but I believe you have understood some examples of microeconomics, please.
जैसे कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब है ना, अगर हम माइक्रो की बात करें कि जैसे कि हो गया एग्जांपल, हम किसी पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं, कोई भी फर्म ले लेते हैं जैसे कि कौन सी फर्म ले, तो कोई भी ट्रायलीगल, इंडस्ट्री बताओ ना। ट्रायलीगल, खेतन एंड कंपनी। हाँ, कोई भी मतलब है ना, अगर हम किसी भी कंपनी की या फर्म की बात करें तो उसमें अगर है ना जैसे कि सिर्फ उसकी उस कंपनी की बात हो रही है, तो अगर वहाँ पे हम ये देख रहे हैं जाके कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मतलब ये हो रहा है, प्राइस कितना है, तो ये सब देख रहे हैं, तो ये हम माइक्रो में आ जाते हैं। और अगर वहीं मैक्रो में अगर हम पूरी मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की बात करें, जैसे कि अगर हमने उस पूरे एरिया के बारे में बात की, तो वो हमारा मैक्रो में आ जाएगा। वो मतलब उसके आसपास की जितनी भी शॉप्स वगैरह हैं, उधर भी जाकर अगर हमने प्राइस की रेट वगैरह पता करी, तो ये पूरा मैक्रो में आ जाता है। अच्छा, अब अगर मैं एक एक क्वेश्चन है मेरा कि सपोज करिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि बीकानेर का जो जेएनवी व्यास कॉलोनी है, उस हाँ जी। एरिया के अंदर उस एरिया के अंदर अराउंड रहते होंगे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग। अगर मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ तो वो मैं माइक्रो में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? बीकानेर के अंदर बीकानेर के अंदर जेएनवी, जयनारायण व्यास कॉलोनी है, उसके अंदर रहते होंगे 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 लोग। तो अगर मैं उस एरिया के अंदर किसी चीज की बात कर रहा हूँ, तो मतलब एरिया के अंदर सपोज करो मैं फॉर फॉर काइंड ऑफ एक डेटा निकाला है कि वहाँ पे जो मैगी है वो इतने खाए जाते हैं, वो इतना होता है, ऑल दिस, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है? तो मेरे अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, क्योंकि उसको हम पूरे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम बीकानेर की बात करते तो वो मैक्रो होता, और वो उस एरिया की बात करें तो वो माइक्रो। और वहीं अगर हम किसी उस पर्टिकुलर शॉप की बात करें, हाँ, इज देयर एनीवन, मतलब और आप किसी हम समझाओ मुझे, अगर हम पर्टिकुलर शॉप की बात करें तो? पर्टिकुलर शॉप की बात कर रहे हैं और उसको अपन पूरे एरिया से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो शॉप माइक्रो में आएगी। मैम, मैंने शॉप की बात नहीं कही, मैंने अभी व्यास कॉलोनी के पूरे एरिया की बात कही। ये माइक्रो है कि मैक्रो है? वो माइक्रो है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग माइक्रो है। इज देयर एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू डिफेक्ट दिस? वो माइक्रो होगा कि मैक्रो होगा, और अगर मैक्रो है या माइक्रो है तो क्यों है? इट्स अ गेस सर। कैसे कैसे? राहुल ने भी अपना एक पॉइंट दिया और रिया ने भी अपना एक पॉइंट दिया, कोई और नहीं है यहाँ पे? किसी को मजा नहीं आ रहा बोलने में? या दे ऑल सेल्फ मिल्क दर्शक बनने आए हैं आप लोग यहाँ पर? प्लीज गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ एवरीवन। वी आर रनिंग अ क्लास व्हिच इज अ वेरी डिफरेंट काइंड, so you need to get involved in everything, okay? Otherwise you won't understand. Yes, Ushan, what do you think? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होएगा, क्यों होएगा? सर क्योंकि माइक्रो में तो सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की बात होती है। यहाँ पे तो सर इतने सारे लोगों की बात हो रही है, तो सर मैक्रो ही होएगा, भले ही आप बीकानेर से कंपेयर करो चाहे इंडिया से कंपेयर करो। वेरी गुड। तो आप ना इस चीज को रिया एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझ लो। अगर आप एक सपोज करो एक इंडिविजुअल, अगर मैंने कहा होता कि जेएनवी के अंदर कोई एक इंडिविजुअल फर्म है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कोई एक इंडिविजुअल कंपनी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, या कोई इंडिविजुअल फैमिली है या इंडिविजुअल पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तभी माइक्रो कहलाएगा। द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट एन एरिया एज अ होल, दैट विल बिकम अ मैक्रो इकोनॉमिक। ओके? तो वो फिर एरिया मतलब मैक्रो में आएगा। एरिया कैसे माइक्रो में आएगा? वो तो मैक्रो में ही आएगा। अगर मैक्रो, हाँ मैक्रो ही बोल रही हूँ मैं। हाँ, एरिया मतलब जब भी अगर हम आएगा, उसके अंदर की, हाँ, एरिया जब भी आएगा तो मैक्रो में आएगा। अगर हम उसके अंदर जाके किसी इंडिविजुअल कंपनी, शॉप, पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है? सॉरी, थोड़ा नहीं, इसमें सॉरी की बात है। इसीलिए तो ताकि हमने कहा मुझे तक कि यही समझ में आए। हम इस तरह से क्लास करेंगे ताकि बहुत इजी हो जाए। बिलीव सबको समझ आ रहा है
वन प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। माइक्रो और माइक्रो का जो ये है वो आपको सब समझ आ रहा होगा एवरीवन। इफ यू आर इजीली readily अंडरस्टैंडिंग प्लीज रेज योर हैंड, because it's a kind of revision also, and it's a kind of, you know, for you to get into this leading zone also. Okay, well done. So now you can continue, Riya. हाँ, तो अब जो मैक्रो के मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं कि इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी की जब है ना, मतलब इक्विलिब्रियम मींस तो ये होता है कि बैलेंसिंग पॉइंट जहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वल पॉइंट पे हो, तो इक्वल टोटल बैलेंसिंग पॉइंट पे रहता है, ना कैसे तो मतलब ज्यादा क्या बहुत इक्वल ज्यादा टोटल सस्ती बैलेंसिंग बिल्कुल पॉइंट भी। पे? हाँ सॉरी, क्या इक्वल बैलेंसिंग टोटल पॉइंट पे? मतलब टू आंसर दैट, लाइक बैलेंसिंग पॉइंट जहाँ इक्विलिब्रियम क्या? पर ना तो इक्विलिब्रियम वही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, हाँ बोलो। मतलब कि जहाँ पे ना तो चीजें ज्यादा सस्ती मिलती है, ना ही बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। इज दैट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल? इक्विलिब्रियम Sir, I जहाँ think तो screen मतलब is जो not there. कंज्यूमर उसको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, हाँ, आप स्क्रीन मैंने सेटिस्फैक्शन के अभी एक बारे में बार बात हटा करो। दी है। हाँ, आप सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करो। हाँ हाँ ठीक है, ओके चलो कंटिन्यू। हाँ, जहाँ हमें मतलब टोटल, जहाँ कंज्यूमर को और बायर को दोनों, मतलब कंज्यूमर और बायर उन दोनों को टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ओके चलो आगे। तो ये अपना आ जाता है इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। और अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर डिसइक्विलिब्रियम करूंगा, इन द, एक सेकेंड रिया। इक्विलिब्रियम जो है जिसके बारे में रिया भी बात कर रही है, इंडिफरेंस कर्व और क्या बोलते हैं उसको, और एक कर्व होता है, उसके थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट समझाते हैं, जो कि हम आगे करेंगे। वो आगे का पार्ट है, वो अभी का पार्ट नहीं है। तो अभी हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर करते हैं, पूरा अंडरस्टैंड करते हैं। रिया कंटिन्यू। हाँ सर, हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट अपना आ जाता है कि मतलब इसी का सेकंड कंपोनेंट डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। की इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में कब होती है और कब हम मतलब उससे मतलब मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स होते हैं जिससे हम इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में वापस ला सकते हैं। तो ये था। और अब शॉर्ट में जैसे कि ये मतलब माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो जो होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे करती है डील, और जो मैक्रो इकोनॉमी है वो पूरी इकोनॉमी से के लेवल पे डील करती है। सेकंड ओके पॉइंट माइक्रो का, ये प्राइस और आउटपुट जो होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर फर्म का उससे कंसर्न करती है। और जो सेकंड मैक्रो का है वो सिर्फ पूरे मतलब जो एग्रीगेट आउटपुट है और जनरल प्राइस लेवल है उससे कंसर्न करती है, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट पॉइंट माइक्रो का, कि उसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं, मैक्रो को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ओके और नेक्स्ट पॉइंट हाँ ये पॉइंट, माइक्रो वेरिएबल्स जब मतलब माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं अगर जब हम माइक्रो पढ़ते हैं, और व्हाट आर जो मैक्रो माइक्रो वेरिएबल्स? वेरिएबल्स होते हैं वो व्हाट आर मैक्रो वेरिएबल्स? मतलब आपने मैक्रो वेरिएबल्स यूज किया और माइक्रो वेरिएबल्स यूज किया। माइक्रो वेरिएबल्स क्या है और माइक्रो वेरिएबल्स क्या है? तो यही कि मतलब क्या कहते हैं उसको, बताइए, या फिर कोई और बता सकते हैं यहाँ पे? मैक्रो वेरिएबल्स क्या है और माइक्रो वेरिएबल्स क्या मेरे है? को एक या फिर वेरिएबल का, सबसे पहले मुझे वेरिएबल समझाओ। कौन समझाएगा मुझे वेरिएबल? कहते हैं। रिपीट इट प्लीज। मैंने कहा था ना पहले रेज हैंड करना। रिपीट इट प्लीज। रिया सर, जो नंबर मतलब नंबर और क्वांटिटी में हो जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको आप वेरिएबल कहते हो। श्योर हो आप? मतलब एक सिचुएशन जहाँ पे नंबर और क्वांटिटी होती है जहाँ जो वैरी हो सकती है, इतने ये श्योर हूँ। वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? अभी तक मैं क्लियर नहीं हो रहा। एनीवन प्लीज,
व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? या सुशांत? सर जो हमेशा चेंज होता रहता है। हाँ ओके, जो हमेशा चेंज नहीं करता है, मतलब अगर आपने इस साल कुछ निकाला है फिर आप उसका रिपोर्ट अगले साल फिर निकालते हो और वो वेरी करता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे अगर मैं आज किसी भी बंदे का यहाँ पर वेट निकालता हूँ, वेट पूछता हूँ, आपका जो वेट आज होगा ये जरूरी नहीं है कि आज से 2 महीने बाद आपका वेट वही होगा। तो क्या हो गया, आपका वेट क्या हुआ, एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, योर वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। अब यहीं पे बात हो रही है कि मैक्रो वेरिएबल क्या है और माइक्रो वेरिएबल क्या है। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को कौन से वेरिएबल डिनोट करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को कौन से वेरिएबल डिनोट करते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे कौन बताएगा ये? जैसे माइक्रो में इंडिविजुअल, एक सेकंड, एक एक जन करके प्लीज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रेज योर हैंड सो दैट वन कैन स्पीक एट अ टाइम। यस वाहिनी, गो फॉर इट। सर आई थिंक माइक्रो वेरिएबल्स वो होते हैं जैसे इंडिविजुअल्स, लाइक इंडिविजुअल फर्म्स, अ कंपनी और अ पर्सन और अ कंज्यूमर, दैट इज माइक्रो वेरिएबल्स। एंड मैक्रो वेरिएबल्स आर लाइक talking on the large level, like national incomes and national incomes and many other things like नेशनल इनकम, जीडीपी, कंपनी के बेस पर, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बेस पर कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएबल पॉइंट्स आ रहे हैं, वो हो गया मैक्रो वेरिएबल। macro variables. हाँ, माइक्रो वेरिएबल हो गया कि इंडिविजुअल कंपनी कैसे चेंज हो रही है, उनके डेटा कैसे चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज की क्या हालत है, इंडिविजुअल क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल की क्या हालत है, ऑन दैट बेस जो भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कहते हैं माइक्रो वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये जो माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं इनको जब आप जोड़ते जाते हो तो ये एक मैक्रो के रूप में सामने आते हैं। जैसे अभी अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करो, जो अभी एक डेटा आया था जिसको लेकर अभी बहुत सारी बातें चल रही है, न्यूज में नहीं आ रहा लेकिन वो डेटा बहुत ही खतरनाक था कि जो हमारी जीडीपी है, जो हमारा जो ग्रोथ है वो माइनस में जा रहा है। am I right? आज बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। तो ये जो डेटा, इसके बारे में हम बात नहीं करें, लेकिन ये किस बेस पे हुआ होगा, बहुत सारे माइक्रो वेरिएबल्स मिले होंगे जिसने मैक्रो वेरिएबल को अफेक्ट किया होगा। ठीक है, और माइक्रो वेरिएबल्स कैसे मिले, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड, वो माइक्रो वेरिएबल्स मिल गया और उसने मैक्रो वेरिएबल को अफेक्ट किया और उसका असर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैक्रो वेरिएबल और माइक्रो वेरिएबल का डिफरेंसेस है। ओके, नाउ रिया गो फॉर इट, व्हाट यू वर सेइंग। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी। आई बिलीव बाकी सबको आ रही थी आवाज ठीक से। यस सर। यस सर। यस सर। देन इट्स ओके। रिया थोड़ा सा ब्लूटूथ ये नेटवर्क चेक करना अपना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिया, इसके बाद और कुछ जो आप डिफाइन करना चाहोगे? सर बस इतना ही था। अब उसके मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं लास्ट में। माइक्रो के होते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, और मैक्रो के मेन कंपोनेंट्स होते हैं इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी एंड डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। Okay, fine. Producer behavior and consumer behavior. Well done. Riya, have a clap for her. She has made it really beautifully. Well done, everyone. आप अपना mic on करके clap कर सकते हो. We should hear it. Come on. We all are going to give confidence and positive vibes to everyone present over here so that we can continue with this kind of classes. Yes, एक चीज और मैं आज क्लियर कर दूं, आप लोगों को बता दूं before moving on to the next part of it, कि आपका जो इस बार का जो एग्जाम होगा, जो 1 अक्टूबर से आपका एग्जाम होने वाला है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि वो एग्जाम जैसे पेपर पेन के आपने एग्जाम दिए हैं या फिर जो आप घर पे बैठ के करते हो, एग्जैक्टली सेम मैनर पे नहीं होगा। आपने अगर आगे लाइफ में चेक किया होगा कि आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो या आगे जाते हो, कॉलेज में एग्जाम्स देते हो, तो बहुत अलग तरीके के एग्जाम्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ से लाइफ के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो लाइफ के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? आपका जो एग्जाम है वो प्रॉपरली डिवाइडेड है। आपका एक जीडी सेशन होगा, हम डिवाइड करके लेंगे, 4-4 बच्चों का अलग अलग जीडी सेशन करवाएंगे, 4-4 6 बच्चों का। तो जीडी सेशन में जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको 10 में से मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10, ठीक है। फिर आपका एक वाइवा सेशन होगा। वाइवा सेशन, वाइवा क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यूज, ओके, रिलेटेड टू अ टॉपिक और रिलेटेड टू द पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू हैव एंड रिलेटेड टू यू, वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है, वाइवा सेशन। जीडी हो गया,
वाइवा हो गया। देयर विल बी अ प्रोजेक्ट वर्क व्हिच विल बी गिवन टू यू ऑफ 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आप सबमिट करोगे, ओके, एंड आप उसको प्रेजेंट करोगे इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे। मैं आपको चॉइसेस दूंगा टॉपिक का, आप उसको बना के प्रेजेंट करना स्टार्ट करोगे हमारी क्लास के साथ। 30 मार्क्स का ये होगा पूरा। 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा जो इस समय होगा, जिस भी दिन डेट आएगा, और 20 मार्क्स का आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो टोटल होगा 80 मार्क्स। तो ऐसे करके आपके 80 मार्क्स होंगे। तो जो भी ये सोचा था कि हम रट के लर्न करके एग्जाम दे देंगे, सही नहीं होगा। आपके पर्सनैलिटी, आपकी वे ऑफ थिंकिंग, आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट, सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपके मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन एंड a project work which will have the presentation part also of 10 10 10, that means 30, 20 marks of MCQs, 50 and 30 marks of subjective paper, 80 marks. Okay, is there any doubt, anyone wants to ask anything? Yes, yeah, Riya, go for it. सर सिलेबस कितना कट हुआ है ये बताओ। सिलेबस अभी बेसिकली इकोनॉमिक्स में जो है आपके बहुत मिनिमाइज कट हुआ है, बिकॉज उसके अंदर चैप्टर्स बहुत ज्यादा थे ही नहीं। टोटल 5 या 6 चैप्टर्स थे, वो भी लास्ट में जाके कट हुआ है। मैं तो ये बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कट हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, उसका एक पार्ट कट हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का एक पार्ट कट हुआ है। और ये भी बता दूं कि हमें ये भी बताया गया है कि हम जो भी कट कर रहे हैं वो खाली एग्जाम के लिए कट कर रहे हैं। पढ़ाना आपको पड़ेगा क्लास के अंदर और बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है उसका, बिकॉज नेक्स्ट ईयर वो काम आएगा। तो मतलब आपको इसके ऊपर अगर एग्जाम में, रिटन एग्जाम में नहीं भी लूँ तो भी ये हो सकता है कि आपका वाइवा में या फिर आपके प्रोजेक्ट वर्क में वो आ जाए, क्योंकि हमें यह अलाउड है। ओके, ठीक है सर, ओके। हाँ, एनीवन एल्स वुड लव टू आस्क एनीथिंग ऑन दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? एक बार वीडियो ऑन कर लो प्लीज एवरीवन।